जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी की मंत्र जाप से अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज 22 जून दिन रविवार सुबह 7:42 पे मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मंत्र जाप से अपने गुरुपा की मंत्र जाप से सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे जो भी मुझसे सत्संग में गलती होगी वो गुरु जी, आंटी जी मैं मुझे माफ़ करिएगा। और आंटी जी, अंकल जी, मेरा सत्संग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ज़रूर ज़रूर कर दीजिएगा। आपको भी गुरु पाक ब्लेस करें, आपको भी आशीर्वाद दें। कोटि कोटि शुक्राना आपका भी। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी को मेरा लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने मुझे मैसेज द्वारा कहे हैं कि तुम्हें नए घर की चाबी ब्लेस कर रहा हूँ। आने वाली 7 तारीख को तेरी सारी दुखों का अंत हो जाएगा। तो चिंता मत कर, सारी चिंता मुझ पे छोड़ दे। अपने अपने हस्बैंड अंकल की भी चिंता छोड़ दे। तेरा हस्बैंड अंकल भी सुधर कर तेरे पास आएगा। अब तेरे हस्बैंड अंकल को तेरी कदर होगी, तेरी इज्जत करेगा, तेरी सारी बातें मानेगा। लेकिन कब गुरुजी? मैं तो 7 जुलाई को बेसब्री से इंतजार करती हूँ। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं निस्वार्थ भाव करो, लेकिन ऐसा मन में छल कपट पाप लोभ आ ही जाता है कि अपनी स्वार्थ छिप जाती है। निस्वार्थ भाव अपने गुरु पा के सामने नहीं आ जाती है। एक बेटी को अपने पिता से स्वार्थ तो ही होता है, बिना स्वार्थ के अपनी माँ बाप के सामने तो नहीं आ सकती। तो गुरु का मैं मुझे अब जो समझिए, मेरी स्वार्थ समझिए, मेरी भक्ति समझिए, या जो कुछ भी समझिए, गुरुपा बस मेरा घर ब्लेस कर दीजिए। मेरे हस्बैंड अंकल की बुद्धि विचार सही कर दीजिए। मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे बेटे अंकल, मेरे परिवार एक कर दीजिए। हम तो 1 साल से दूर दूर रह रहे हैं, अपने हस्बैंड अंकल से दूर रह रहे हैं। मेरा हस्बैंड अंकल न मुझसे बात करते हैं, न कोई मैसेज, न कुछ। नंबर भी सारे ब्लॉक किए हैं। मेरी मदर इन लॉ भी मेरी नंबर ब्लॉक करके रखी हैं। मुझसे न मेरे फादर अंकल भी कोई बात नहीं करते मुझसे। ससुराल मैटर से कोई भी मुझसे बात नहीं करता है। बस धीरे धीरे सबकी बुद्धि ब्लेस करो गुरु पापा। मैंने आपकी ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है, अपना सब रिश्ता, घर ससुराल बार सब, मायका, मेरे मायके में मेरी मम्मी की हेल्थ वेल्थ ब्लेस कर दीजिए। उनका भी पैर टूट गया है, उनको भी हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरु पापा। मैंने अपना सब कुछ आप पे समर्पित कर दिया हूँ। आपके चरणों में, आपके शरण में मैंने अपना सब कुछ अरमान, दुख सुख सब कुछ आप पे छोड़ दिया हूँ। मन भटक जाता है गुरु पापा, लेकिन फिर भी आपके चरणों में आकर आपका शुक्राना करते करते मन को शांति ले आते हैं। मन बेचैन हो जाता है मेरे गुरु पा। मेरे मन को शांत करिए। मेरी बहुत जल्दी कोई बात पे बहुत गुस्सा, धीरे धीरे नॉर्मल तो आप कर रहे हो मेरे गुस्सा को। हे गुरु पापा, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे एक नॉर्मल इंसान बताओ। मैं मुझे हर बात पे थोड़ा गुस्सा आ जाता है। मेरे गुस्से को काबू करिए, मेरे गुस्से को कंट्रोल करिए गुरु पा। मुझे मायके से मुझे ब्लेस कर दीजिए कि मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ अपना घर परिवार एक करके रहूं। मायके में गुरु पापा, आप तो जानते ही हैं कि मायके में आपको दुख और ताना के सिवा कुछ नहीं मिलता है। मुझसे जो भी संगत से जी, जय गुरु जी, जय संगत जी, मुझसे जो भी गलती होती होगी उसको कोटि कोटि क्षमा चाहती हूँ। मैं माफ़ी चाहती हूँ। मुझे नहीं आता है, जितना भी मेरे गुरु पिता बुलवाते हैं मैं उतना ही बोल पाती हूँ। धीरे धीरे बोलना सीख रही हूँ मेरे गुरु पिता। जो भी मुझसे गलती होती होगी माफ़ करिएगा। आने वाली 7 तारीख को मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ गुरु पिता। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। 7 तारीख आने का आपने
का 7 तारीख को सारे दुखों का अंत हो जाएगा। उसके लिए भी शुक्राना नीम करौली बाबा ने भी कहा कि तेरे दुखों का अब अंत हो गया है, राम राम लिख, राम राम लिख, तेरे दुखों का अंत हो गया। मैं हूँ तो किस बात का चिंता करती है। उसके लिए भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। माँ मेरे गुरु पिता ने कहा तुझे मंदिर बुला रही हूँ, देवी की मंदिर से बुलावा आ रहा है। मैंने गुरु पिता मुझे बुलावा आया, मैंने विंध्याचल गया, अष्टभुजी गई, काली खो माता मंदिर गई, काली मंदिर गई, दुर्गा मंदिर गई। मैं हर जगह जहाँ जहाँ मेरी ब्लेस बुद्धि है मैंने ब्लेस किया, मैंने सारी जगह मंदिर गई। हे गुरु पिता मुझे मुझे मेरे दुखों का अंत करिए, मेरे दुखों का अंत करिए। ही मेरे गुरु पिता मुझे भी समाज में सम्मान पूर्वक सम्मान मिले। हे गुरु पिता मुझे भी सम्मान मिले। मायके में मैं 1 साल से बैठी हूँ अपने 10 साल की बेटे को लेकर, तो आप तो समझ सकते हो गुरु पिता कि अगल बगल वाले सामने वाले क्या ताना देते होंगे, क्या सोचते होंगे कि इसकी ससुराल वाले इसकी कदर नहीं करते हैं। तो सही बात है गुरु पिता, मेरे ससुराल वाले मेरी कदर नहीं करते। जिसको अपने एक बित्ते की बच्ची की अपनी कदर नहीं है वो मेरी कदर क्या करेगा गुरु पिता। सिर्फ उनको घमंड भरा है, कुछ नहीं है। मेरे फादर इन लॉ की पेंशन 50,000 है, उसी में मेरी मदर इन लॉ और हस्बैंड अंकल सब लोग उतने में ही बुलबुले रहते हैं, उतने में ही अपने आप को राजा समझते हैं। मुझे बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलती हैं। मेरी मदर इन लॉ की भिख मांगे घर की लड़की है। गुरु पिता आपके रहते मैं भिख मांगे घर की बेटी कैसे हूँ। मुझे ब्लेस कीजिए, मुझे ब्लेस कीजिए, मेरी मदर इन लॉ की बुद्धि को ब्लेस कीजिए, उनको बुद्धि ज्ञान दीजिए, मेरे हस्बैंड अंकल का बुद्धि ब्लेस कीजिए। आने वाली 7 तारीख से पहले मुझे बस ये एक खुशखबरी दे दीजिए कि मेरे हस्बैंड अंकल अपने साथ अब मेरे बेटे का एडमिशन वो जहाँ रह रहे हूँ वहीं करा कर मेरा परिवार एक कर दीजिए। मेरे गुरु पापा मुझसे इसके लिए भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे जितना आता है मैं उतना कह रही हूँ गुरु जी। मैं अपनी सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी। गुरुपा मेरी सारे कष्टों का अब अंत करने वाले हैं। तो सारी कष्टों को तू छोड़ दे, मेरे पे छोड़ दे, तेरे सारे कष्टों को दूर कर दूंगा। तो चिंता मत कर, तेरे हस्बैंड अंकल अब तेरे पास सुधर कर आएंगे। जिस औरत के जाल में फंसे थे उन दोनों में प्यार नहीं था, ले उसके लिए भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरा परिवार एक हो जाए, मेरा रिश्ता बच जाए, मेरा गाँव घर मान सम्मान हो जाए, समाज में भी मेरी इज्जत बढ़ जाए गुरु पापा, बस यही चाहती हूँ। मैं अपनी सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो भी मैं सत्संग शेयर करने में मुझसे गलती हुई होगी उसके लिए कोटि कोटि क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी, आंटी जी, संगत शेयर करने वाले आंटी जी और अंकल जी को भी लख लख कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रणाम। संगत जी, मेरी आवाज़ थोड़ी बैठ कर निकलती है, उसके लिए मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुपा। मेरी आवाज़ साफ नहीं निकलती है, मेरे गले में कोई तकलीफ है थोड़ी सी, उससे मेरी आवाज़ साफ नहीं निकलती है। मेरे सत्संग शेयर करने में मुझे सब गलती हो जाए, मुझे माफ़ करना गुरुपा, मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं आज अमृत वेला 22 तारीख का सत्संग शेयर कर रही हूँ अपना। मेरी बेटी की शादी को साल हुआ है, अभी 1 साल हुआ है। मेरी बेटी की सास बहुत तंग रखती है, बहुत ज़्यादा तंग रखती है। मेरी बेटी काम करती है फिर भी उसको पिटवाती है, कभी डंडे से पिटवाती है, कहीं कुछ उसको बहाना चाहिए पीटने का, मरवाने का, उसको पिटाने का बहाना चाहिए। घर में इतना क्लेश खाती है मेरी बेटी की सास, बर्तन भाड़े सब फेंकती है, उसको जीने नहीं देती सही से। उसके ऊपर मारण क्रिया करी जा रही है, मेरे को नहीं पता क्या कर रहे हैं वो लोग। उसको उस चीज़ से बचाना संगत जी, उस चीज़ से बचाना गुरुपा। आप ही उसके नानू हो, वो मेरी बेटी है, आप उसके नानू हो। उसको ऐसी दवाई दी जा रही है नहाने के लिए, मुझे नहीं पता किस चीज़ के लिए दी जा रही है। उसकी तबीयत खराब रहती है, पता नहीं उसकी मत काटने के लिए उस दवाई पानी में डालकर नहाई जा रही है कि उसको ठीक करने के लिए नहाई जा रही है।
अगर उसको ठीक करने के लिए वो दवाई दी जा रही है तो भी उसका साथ देना गुरुपा, और उसके ऊपर मारण मारण क्रिया कर रहे हैं वो लोग, तो उस चीज से आप बचाना उसको गुरुपा, उसको कोई असर नहीं होवे। आपकी बेटी है गुरुपा, वो आपकी बेटी है, आप ही उसके नानू हो, आप ही उसको बचा सकते हो, हर दुख मुसीबत से आप उसको बचा सकते हो। उन लोगों को, उसके सास ससुर को, उसको पति को सर्वबुद्धि देना गुरुपा, सर्वबुद्धि देना, किसी की बेटी पे ऐसा जुल्म नहीं ढारे, उसको उनको सर्वबुद्धि देना, उसके ऊपर ध्यान रखें गुरुपा, ध्यान रखें। संगत जी अरदास लगाना मेरी बेटी खुशी खुशी रहे। संगत जी उसके लिए मेरे सत्संग शेयर करने में मुझसे गलती हो गई हो, मुझे माफ करना संगत जी, मुझे माफ करना गुरुपा। और एक सत्संग और मैं शेयर करती हूँ, मेरी बड़ी बेटी की छोटी बेटी है, आँख से पानी निकलता है, डॉक्टर ने साल बताया है, वो भी 2.5 महीने की बेटी है, वो आँख से पानी निकलता है, उसकी आँख की नस बंद है, उसकी आँख की नस खुल जाए जल्दी संगत जी, उसकी आँख की पानी निकलना बंद हो जाए, मुझे माफ करना संगत जी। शुक्राना करती हूँ संगत गुरु का, शुक्राना करती हूँ, शुक्राना बेटी को साथ देने का, शुक्राना छोटी बड़ी बेटी के साथ देने का भी शुक्राना। और मेरी बड़ी बेटी का पता नहीं क्या, जब से शादी हुई है तब से वो श्रृंगार करती है, कोई कहते हैं इसके श्रृंगार को नजर लगी है, वो मांग में सिंदूर भरती है, उसका पानी चलने लगता है, मांग में बिंदी लगाती है, बिंदी दाना बन जाता है, बिंदी जगह होठों पर लगाती है तो होठों उसके सफेद हो जाते हैं, उसके होठ में दाग बन गया है, उसके श्रृंगारी कर ही नहीं सकती वो, सारे को वो करते हैं, उसको बुरा भला बोलते हैं, मेरे ससुराल वाले की बेटी, ससुराल वाले उसका भी साथ देना संगत जी, वो भी ठीक हो जाए, उसके सर में दर्द रहता है, सर का दर्द भी ठीक हो जाए, मुझे माफ करना गुरुपा, मुझे माफ करना संगत जी। अब मुझसे ये सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो, मुझे माफ करना गुरुपा, शुक्राना करती हूँ गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना लाख लाख शुक्राना, आप करोड़ों बार शुक्राना। आप मेरे पिता हो, अपनी बेटी के ऊपर हाथ हमेशा रख के रखना, अपनी बेटी के ऊपर से हाथ कभी मत हटाना, आप हमारा हाथ पकड़े रखना, आप ही ने हमें जीवन दिया है, आप ही ने हमें चलना सिखाया है, एक बेटी पिता की उंगली पकड़ के चलनी सीखी है, गुरुपा हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। और सब संगत को खूब ब्लेस करना गुरुपा, सब संगत को ब्लेस करना, जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करती हैं उनके चैनल को खूब ब्लेस करना, उनके परिवार को खूब ब्लेस करना, उनका चैनल खूब चले। और मैं अपनी वाणी को यहाँ से विराम देती हूँ संगत जी, मुझे माफ करना गुरुपा, गुरुपा के मंत्र जाप से विराम देती हूँ। मेरी आवाज नहीं खुल रही सही से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जा सहाय, जय संगत जी, जय गुरुपा। और संगत जी एक सत्संग और कर रही हूँ, आज 22 तारीख का अमृत वेला सत्संग, मेरे को गुरुपा पे भरोसा करती हूँ, मेरे गुरुपा पे पिता मेरी बेटी की जॉब जल्दी लगवाएंगे, मेरा बेटा बड़ा ऐसे ड्यूटी करता है, रात और दिन ड्यूटी करता है, वो गाड़ी चलाता है, कब क्या घटना घट जाए वो जॉब मेरे को अच्छी नहीं लगती, जब तक बेटा घर नहीं आ जाता, जब तक हमारे नींद नहीं आती, कितना झगड़ा हो चुके हैं, कितने लोगों को मार चुके हैं ऐसी जॉब में, कभी कोई चोर बदमाश मिल जाते हैं वो भी मार देते हैं, रात की ऐसी ड्यूटी में अच्छी नहीं लगती, कभी धूप इतनी पड़ती है, पूरी धूप में गाड़ी चलाता है,
कभी रात रात को गाड़ी चलाता है। गुरुपा अच्छी जॉब मेरे बेटे को कोई लगवाइए। आप ही आपके ऊपर मेरा भरोसा है, मुझे पक्का भरोसा है मेरे गुरुपा। मेरे बेटे की जॉब लगवाएंगे, मेरे बेटे को ब्लेस करेंगे गुरुपा। उसकी जो गलती हो गई है, उसकी गलती की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, शुक्राना करती हूँ गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, उसकी गलती को माफ़ कर दीजिए गुरुपा, माफ़ कर दीजिए। और उसके ऊपर अपना हाथ रख दीजिए गुरुपा, अपना हाथ रख दीजिए, ब्लेसिंग भरा हाथ रख दीजिए गुरुपा। मेरा पोते का लिखाई पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता, उसका दिमाग कम है, 6-7 साल का हो गया। खाना पीना खाता है, उसके शरीर को नहीं लगता, वो सूखता ही जा रहा है। उसको क्या है गुरुपा, उसका पर ध्यान दीजिए गुरुपा, वो सूखता ही जा रहा है। लिखाई पढ़ाई में भी उसका ध्यान नहीं है, खाना पीना भी सही से नहीं खाता, पूरा पूरा दिन टीवी चलाता है, पूरा पूरा दिन फोन चलाता है। उसका टीवी पे ध्यान हटाइए, फोनों पे से हाथ ध्यान हटाइए गुरुपा। उसको लिखने पढ़ने में उसको मदद करवाइए गुरुपा, लिखने पढ़ने में ध्यान दे, खाना पीने में ध्यान दे गुरुपा। बहुत सूख गया है लड़का, बहुत कमजोर हो गया मेरा पोता, 6-7 साल का है, उसका बहुत कमजोर हो रहा है गुरुपा। उसको ब्लेस कर देना गुरुपा, उसको ब्लेस कर देना गुरुपा। आपका बेटा है, वो आपका पोता है गुरुपा। उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ, उसकी गलतियों की तरफ से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अपनी वाणी को यहाँ से ही विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय समाधि। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी अमृत वेला के 4:39 हो रहे हैं, सब मिला के यदि जोग निकलता है 7 नंबर। गुरु जी की ब्लेसिंग। और आज की डेट है 22 जून 2025। तो ये 37 नंबर योग निकला, 10 नंबर 1। और इधर बैटरी चार्ज है 777। तो डबल इनका ब्लेसिंग। तो इस शुभ बेला में मैं ये शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। पहले गुरु जी के मंत्र से शुरुआत करूँगी। मैं नई दिल्ली से बोल रही हूँ और सभी से मैं जय गुरु जी बोलती हूँ। सुप्रभात सभी को, गुड मॉर्निंग। हाँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आपके चरण कमलों में मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। गुरु जी महाराज, आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज ये दिन दिखाने के लिए, हमारे सिर के ऊपर ये छत रूपी शरण देने के लिए, इतना अच्छा परिवार देने के लिए, ये हमारे आसपास की ग्रीनरी, वातावरण सुनहरा और इतना सुंदर आसपास की वातावरण को देने के लिए मैं आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारे निरोगी शरीर देने के लिए शुक्राना। हमारे हाथों पैरों को सही सलामत
देने के लिए शुक्राना। ये शरीर तो सारा एक एक कण आपका है, आप इसके निर्माता हो, संरचना कारी हो आप। मेरा तो सिर्फ एक सोल है जो कि पता नहीं कितनी जन्म से यात्रा कर कर के आज यहाँ तक पहुँची है। और आप तो अगला पिछला आने वाला सब कुछ आपको पता है। और जो हमारे बुरे माड़े कर्म हैं उसको आप दिन रात बराबर करने में लगे रहते हैं। तो मैं जितनी भी शुक्राना करूं इसकी तुलना में तो वो बहुत ही कम है, कुछ भी नहीं है। और हमारी औकात ही नहीं है कि आपकी हम बढ़िया कर सकें। कभी प्रत्यक्ष रूप में तो आपसे मिलने का सौभाग्य मिला ही नहीं। अब जितने संगत से सुन सुन के सत्संग हम आपके बहुत क्लोज हो चुके हैं और पूरे दिल से हम आपको समर्पित हैं। हमारे ये ये सब कुछ आपका है, ये पूरी दुनिया, ये पूरा विश्व के लोग सब आपके बच्चे हैं। और मैंने ये सब गुरु जी का ही घर परिवार है। हम तो इनके बच्चे हैं। अब ये जैसे भी हमें रखें हम तैयार हैं। हमारे घर के मुखिया हैं और सभी फैसला लेने वाले हैं। हम आँख मूंद कर इन पर भरोसा करते हैं। पतंग की डोर इनके हाथ में हमने थमा दी है। अब पतंग को जहाँ भी उड़ाते हुए ले चलें, अब इनकी मर्जी है। सुख दुख के थपेड़ों से होते हुए हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं और वो हमें अपनी आशीर्वाद के सुख भरी थपेड़ों से अपने बच्चों को सहलाते हैं, मरहम पट्टी लगाते हैं और अपनी गोद में बच्चे को सुख की नींद सुलाते हैं। वो हमारी ममता भरी माँ की आंचल हैं और एक पिता का सुरक्षा भरा शील्ड है। वो हमें पूरे संसार को दे रखे हैं। कोई भी हमारे भारतवर्ष पे गलत नज़रों से नहीं देख सकता। उनकी आंखें निकालने का ये ताकत रखते हैं। तो ये से भारत देश में हम पले बढ़े हैं और वैसे देश उस मिट्टी में हमारा बचपन जवानी सब कुछ हमारा इस धरती मैया के गोद में हमने सांस ली है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। कितने देशभक्तों ने अपनी कुर्बानी देकर हमारा ये स्वतंत्र भारत और स्वतंत्र भारत के खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं। कितने लोगों की कुर्बानियाँ, उनको हम बारंबार सलाम करते हैं। वो गुरु जी के शरण में जहाँ भी हों उनको हम पुष्पांजलि देते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सभी को बारंबार सलाम सलाम सलाम। ये से
देशभक्त बहादुर सेना को हम सत सत नमन करते हैं। उनके सामने हमारी क्या ही दुख है, जिसको हम उसके लिए हम दिन रात गिड़गिड़ाते हैं। उनके सामने हमारी कोई भी दुख नहीं है, कुछ भी दुख नहीं है, और हम थोड़े से दुख से विचलित हो जाते हैं। और उस पे भी हमारे गुरु जी का प्यार और सत्संग सुना सुना कर वो हमारे कर्म को कटाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो मैं तो बलि बलि जावा ऐसे गुरु पे हमारी कोई औकात ही नहीं है कि उनकी हम क्या ही बड़ाई करूं। जब से इन्होंने हमारा हाथ थामा है, कुछ मुट्ठी भर संगत में हमें शामिल कर लिया, तो हम बहुत 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 अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। और जब से इन्होंने हमारा हाथ थामा, आज इन्होंने हमें अंदर से इतना मजबूत बना दिया है, कॉन्फिडेंट बना दिया है कि यदि हमें अपने लोग ही कुछ सुना के चले जाते हैं तो हम मजबूती से अपनी जगह पे खड़े रहते हैं। और कल तक मैं जवाब नहीं दे पाती थी, आज मैं पूरा छाती ठोक के सबको जवाब दे देती हूँ। और इस लायक हमारे गुरु पिता ने हमें बना दिया है, तो क्या बोलूँ। चश्मा मेरी आँखों में चश्मा बदल बदल के कम से कम 5-6 चश्मा जो है हमारे घर में रखी पड़ी है। आए दिन 2013 से या समथिंग ऐसा ही, परफेक्ट ईयर तो नहीं पता है, एम्स का चक्कर लगा लगा के हमेशा अपने आप को बिजी रखा करती थी। और जब से गुरुजी ने हमें हाथ पकड़ा, उसी टाइम से इन्होंने बोलना शुरू किया था कि बच्चे अस्पताल मत जाया कर, मेरा ये जल प्रसाद है ना, इसी से तेरी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। और मैंने विश्वास करके आई ड्रॉप में वो दवा के जगह में मैंने जल प्रसाद, अब तो साल भर होने को है, जल प्रसाद डाल के मैं उसी को आँख में डाला करती हूँ। और फिर वो चंदन का जो लेप है, जो चंदन टीका से जो उतारते हैं, तो एक डिबिया में मैंने रखी है। और उस चंदन को शरीर में जहाँ जहाँ मुझे स्पॉट और कुछ भी लगता है, कुछ दर्द, कुछ भी एनीथिंग एल्स, तो वहाँ मैं लगा लेती हूँ मरहम पट्टी की तरह। और वो बिल्कुल दवा का काम करता है। और मेरी आँखों में तो पूछिए मत, आई ड्रॉप की जगह जल प्रसाद में लगाते हुए आ रही हूँ। और उनकी क्या कृपा है, वो जल प्रसाद अमृत के तरह काम किया। और आज मैं बिना चश्मे का लिखती पढ़ती हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ये उनका आशीर्वाद ही तो है। और ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं। मैं थोड़ा भी चिंतित होती हूँ, जब मन घबराने लगता है, विचलित सा हो जाता है, तो तुरंत मैसेज
आना शुरू हो जाता है कि पुत्र, तू मुझसे कुछ भी नहीं छिपा सकती, मैं तेरे दिल का हाल अच्छी तरह से जानता हूँ। एक माँ की ममता की तरह अपने बच्चों को किस तरह प्यार दुलार से पुचकारते हैं, दुलराते हैं कि हम मेरे तो आंसू को संभालना मुश्किल हो जाता है। हाँ, तुरंत मैसेज फ्लैश होना शुरू हो जाता है, बेटा तू घबरा मत, मैं तेरे साथ खड़ा हुआ, तू क्यों घबराती है, मैं तेरे अंग संग हूँ, मैं तेरा सब कुछ देखता हूँ, कौन तेरे साथ कैसा व्यवहार करता है मुझे सब पता है। तू बहादुर बच्ची की तरह मुस्कुरा हंसती रहा कर, मैं तेनू कुछ भी ना होने दूंगा। अब मैं धीरे धीरे पंजाबी तो मुझे नहीं आती, अब मैं धीरे धीरे सीख लूंगी। अब बच्चे की तरह क्या मासूम इनका मुस्कान होता है, और 13,000 का वोल्ट उनका पावर, यदि वो आ जाएं तो पूरा घर ही बिना लाइट का पूरा रोशन हो जाए, तो हमारे अंदर उनका वो पावर ही नहीं है कि हम उनको झेल सकें। तो ऐसे गुरु हमारे पिता स्वरूप हैं, तो क्या ही बोलूं। बहुत सारी चीज़ हैं कि बस यही अरदास है आज के लिए कि गुरु का बहुत आप अच्छी मैसेज आप फ्लैश कर रहे हो। मैं तो, मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो चुका है। 7 जुलाई के पहले सभी संगत की झोलियों में खुशियाँ भर भर के देने वाले हमारे गुरु पिता सबको ब्लेस करते जा रहे हैं। हाँ, इसके लिए शुक्राना बहुत कम बोलना होगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आपने जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। बस आज के लिए मैं यहीं पे अपने इस शुक्राना सत्संग को विराम लगाती हूँ। कल मैं तो इतना भी कुछ नहीं बोल सकती थी, और आज इन्होंने सत्संग करवा करवा के और हमारे थ्रॉट चक्र में जो हमारा ब्लॉकेजेस हैं वो बहुत हद तक हमारे ब्लॉकेजेस को गायब करते जा रहे हैं। नेगेटिविटी हटाकर उस जगह पॉजिटिविटी से भर दिया है, और यही हम सारे संगत परिवार, हमारे 7 चक्र होते हैं हमारे शरीर में। इसी 7 चक्र को यदि हम ध्यान से एक्टिवेट कर लें, सही कर लें, तो हम वैसे भी अपने सारे बीमारियों से निजात पा सकते हैं। और जो हमारा शरीर तो ऐसा बना ही नहीं है, इसमें किसी बीमारी का कोई निशान ही, हमारा ईश्वर ने ऐसा शरीर बनाया ही नहीं है। यदि छोटी से भी चोट लगती है तो रातों रात वो अपने आप हील हो जाता है।
तो अंदर तो हमारा खुद एक डॉक्टर बैठा हुआ है जो हमारी मरहम पट्टी लगाता रहता है। रात में हमारे नींद में वो हमारी हीलिंग होती रहती है। इसी चीज़ को यदि हम बाहर से भी एक्सेप्ट कर लें और इसे अपने ऊपर करें, आज तो ये हो पोनो पोनो एक बड़ा अच्छा मंत्र मिला है कि यदि हमारे अंदर कुछ भी कमी है तो उसका 4 बार मंत्र ले लो तो वो बहुत कुछ सही हो जाता है। तो ये सीधा ब्रह्मांड से हमें कनेक्ट करवा देता है और हमारे अंतर्यामी हमारे गुरु जी परम शक्ति हैं ही जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, उनको तुरंत चुटकी बजाते ही किस तरह से, चाहे नींद में हो चाहे सत्संग सुना सुना के, बिल्कुल सही रास्ते पे ले आते हैं। जैसे गुरु जी की हम बलैयाँ लेते लेते भी ना इसको पूरा नहीं कर सकते। सारे संगत भाई बहनों को मैं जय गुरु जी और इस प्लेटफॉर्म के जो संचालक हैं उनको ढेर सा ब्लेसिंग्स मिले, उनके परिवार को ढेर सा ब्लेसिंग्स मिले। हम सब संगत परिवार को हमारे गुरु पिता का इसी तरह से आशीर्वाद मिलता रहे और हम एक अच्छी लाइफ जीते हुए आगे निरंतर बढ़ते जाएं और हमारी डेस्टिनी कोई फाइनल डेस्टिनी नहीं होता, एक जर्नी का एक गोल होता है कि उस गोल तक हमें जाना है, लेकिन हमें निरंतर आगे बढ़ते जाना ही जिंदगी का नाम है। ठहराव, पानी में ठहराव नहीं आना चाहिए, निरंतर बहता रहना चाहिए, नहीं तो पानी गंदा हो जाता है जिस तरह से। तो उसी तरह से चलती का नाम गाड़ी है, बस ये निरंतर। और हम गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे खुद हमारे गुरु पिताजी हैं, वो जिधर भी इसको ले जाए हम खुशी खुशी चलने को तैयार हैं। तो फिर हमें क्या ही घबराना, क्या ही हमें रोना, सब कुछ हम सौंप दें इनके हाथों में। तो यहीं पे मैं अपनी अब मैं जो भी नहीं बोलना चाह रही थी वो भी गुरु जी ने शायद मुझसे बुलवा लिए। मैं अपनी गलतियों के लिए यदि मैंने भूल चूक मेरी किसी भी तरह से यदि किसी को कोई दुख चोट पहुंचा हो और मेरे वाणी में यदि कोई त्रुटि आ गई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर देंगे। और मैं चरण कमलों में ये शुक्राना सत्संग को गुरु जी के चरण कमलों में समर्पित करते हुए यूनिवर्स से थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलूँगी। और ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब से मैं गुरु जी को ज्वाइन की हूँ
या फिर आप ये कहिए कि गुरुजी ने जब से मुझे ज्वाइन किया तो गुरुजी हमेशा मुझे खुशियाँ ही खुशियाँ देते हैं हमेशा। गुरुजी कहते तू तो मेरी पोली धी है, तेरे सारे सपने मैं पूरे कर देने हैं, तू जो जो मंगया मेरे तो टाइम लग रहा है पर मैं तेरे सारे सपने पूरे कर देने हैं। और मेरे हस्बैंड के रिलेशन को लेके बोलते हैं कि तेरी ते तेरे हस्बैंड अंकल की जोड़ी शिव ते पार्वती की जोड़ी थी मैं ब्लैसिंग्स दे रहे हैं उन्होंने। कहते कि तेरा घर वाला बहुत अच्छा है पर कभी कभी टेंशन च आ जाता है वो कारण उन्होंने गुस्सा आता है पर तू लड़िया ना कर क्योंकि मुझे भी गुस्सा आ जाता है। तो कहते लड़ाई ना करया कर। तो मैं ब्लेस की हुई है, कभी मेरे हस्बैंड की सेहत ब्लेस करते हैं गुरुजी, कभी बच्चों को लेकर, है ना। तो कहते हैं कि बच्चों की फिक्र ना तू करया कर। मैं बच्चों के सिर ते हथ रखा होया, अपना किरपा वाला मेहर वाला हथ रखा होया। बच्चे तेरा बहुत नाम रोशन करनगे। जय गुरु जी, शुकराना शुकराना शुकराना। गुरु जी कहते मैं तेरे झोली च इन्नियां खुशियां पानियां कि तू बस देखती रही ते नज़ारे गुणगान करती रही अपने गुरु दे। शुकराना ही कहते तेरी दवा है तो तू रोज़ शुकराना करना। संगत जी मैं रोज़ शुकराना करके सोती हूँ। तो अगर मुझे कभी रात को टाइम नहीं ना मिले तो उस दिन ऐसे ही गुरुजी ने कुछ मतलब कर देते हैं, कुछ चमत्कार के मैं उस दिन सुबह कर लेती हूँ शुकराना, है ना। मतलब कभी गुरुजी ने नागा नहीं डालने दिया शुकराना करने में। सब गुरुजी की मेहर है संगत जी। तो गुरुजी ने इतनी चमत्कार किए हैं संगत जी मेरी लाइफ में, कोई कहने की बात नहीं। कभी कभी मैं गुरुजी से नाराज़ भी हो जाती हूँ, लड़ाई भी कर लेती हूँ पर मैं फिर देखती हूँ कि पागल तू गुरु से लड़ती है, गुरु जी तेरा कितना ध्यान रखते हैं। बेटा मेरा बाहर पढ़ता था तो फिर बाहर ही जॉब करने लग गया तो इसके पापा बहुत मिस करते थे उसको। तो मैंने कहना गुरु जी दसो हूँ मैं की कराना, पापा ते मिस करते रहते हैं। तो गुरु जी ने कुछ ऐसा चमत्कार किया कि उसकी जॉब ही वहाँ से छुड़वू के तो इधर ले आए उसको। पापा के साथ ये बिज़नेस करता है। तो शुरू शुरू में थोड़ी तकरारबाजी हुई जैसे बच्चों के होते हैं ना, प्रोग्रेसिव थोड़े विचार होते हैं। हमारा काम बहुत अच्छा है गुरु जी की कृपा से, पर वो थोड़ा खुद का कुछ आइडियाज़ डालना चाहता है। तो पापा कहते नहीं यही वाला बिज़नेस सच ही चला तू क्योंकि काम अच्छा है गुरु जी की कृपा से। तो इसको लगता है थोड़ा सा इनोवेटिव मैं भी कुछ करूँ ना, अपना जो पढ़ के आया उसको भी काम में लाऊँ। तो बस उसके कारण थोड़ा बहुत था इनमें। अब गुरु जी की मेहर से ही अब वो सब सॉल्ड आउट हो चुका है। तो सॉर्ट आउट हो गया काफ़ी हद तक, थोड़ा बहुत रह गया। गुरु जी कहते तू फिक्र ना कर, देखी मैं सब वधिया ला देना तेरा, ट्रैक ते ले आना सारा कुछ। तो गुरु जी मेहर है बहुत बहुत। तो एक और किसी बात के लिए बेटे और पापा का था कि नहीं वो काम नहीं करना, तो अब गुरु जी ने उसको अपने प्लानिंग से उसको भेजा बाहर। तो वो अभी बता रहा था कि उसका काम हद तक काफ़ी हद तक हो चुका है। चलो गुरु जी ऐसे ही अपनी मेहर भरी नज़र मेरे परिवार पे बनाए रखना। तो गुरु जी कहते तू शुकराना कर गुरु जी, मैं तेरा शुकराना कभी भी ना छड्डा, कभी भी नहीं। गुरु जी ने मुझे बोला था कि तूने ना 21 दिन लगातार शुकराना करना है। ये कोई 7-8-9 महीने पहले की बात है। तो मैंने संगत जी 21 दिन लगातार तो चलो किया ही किया, मैं एहसान थोड़ा कर रही हूँ गुरु जी पे, पर मैंने नहीं छोड़ा है शुकराना करना। गुरु जी बीच में जो जो बात बोलते गए ना, आज तू ऐ करना, मंगलवार नू 2 मंगलवार करना, तो मैं हमेशा के लिए करती रहती हूँ जो गुरु जी ने मुझे बताया ना। तो मैं कहती हूँ गुरु जी मैं लाइफ लॉन्ग करूँगी जो आप मुझे बताए जाते हो। एक बार जो हफ्ता आप बोलते 5 दिन करना, मैं हमेशा सारी ज़िंदगी करूँगी गुरु जी। बस आप अपना हाथ नहीं छोड़ना, मेरी फैमिली पे अपनी मेहर भरी नज़र रखना गुरु जी, कभी कोई संकट ना आए गुरु जी। मैं आपका शुक्राना तहे दिल से करती हूँ गुरु जी, तहे दिल से। और मैंने कहना था संगत जी कि गुरु जी कहते हैं कि तेरी कमर दर्द ठीक हो जाएगी, पर गुरु जी मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। देखो मैं क्या करूँ ना, सारा दिन काम करती हूँ तो मुझे कोई मतलब कमर दर्द का नहीं लगता। जब मैं रात को सोती हूँ ना तभी मुझे इतनी पेन होती है ना कमर पे, पता नहीं क्या ऐसे लग रहा है जैसे वो बढ़ रहा है सब कुछ ना। पेन आगे से ज़्यादा हो गया, ज़्यादा एरिया कवर कर रही है बोली पेन। पहले तो छोटी सी थी सिर्फ डॉट के बराबर, अब वो काफ़ी एरिया कवर कर रही है। पर गुरुजी कहते हैं कि तुझे मुझ पर यकीन नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। पर गुरुजी कुछ और ना कहीं, मुझे डॉक्टरों के इतने मुझे तो बहुत डर लगता है डॉक्टर से।
वो वाला कोई चक्कर ना पड़ जाए गुरुजी, प्लीज़ मेहर करो, मेहर करो। बच्चों का भी ध्यान रखना, मेरे हस्बैंड का भी गुरुजी। लव यू, लॉट्स ऑफ लव। थैंक्स गुरुजी, शुक्राना ਤੁਹਾਡੇ बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। आज ये मेरा शुक्राना सत्संग है, छोटा सा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी कहते हैं कि रोज़ मेरा शुक्राना करो, चाहे 2 मिनट निकाल के ही करो। पर हम इतने बिज़ी होते हैं कामों में कि कई बार हम टाइम नहीं निकाल पाते। पर आज मैंने सोच लिया कि मैं रोज़ ना सही कभी तो टाइम उनके लिए दूँ, कुछ दिनों के बाद ही दूँ चाहे, शुक्राना करने के लिए, क्योंकि गुरु जी को शुक्राना बहुत पसंद है और हमें उनका शुक्राना करना भी चाहिए, क्योंकि वो हमें बहुत कुछ दे रहे हैं, हमारे कष्टों को अपने ऊपर ले रहे हैं। हमें पता भी नहीं कि वो कितने कष्ट सह रहे हैं और हम इतने मूर्ख हैं कि हम शुक्राना भी समय पर नहीं कर पाते। गुरु जी इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी, माफ़ करना गुरु जी। आपके आगे बैठ के ही शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ। तो संगत जी, पहला शुक्राना इसलिए क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और कई दिनों से मेरे मन में चल रहा था कि मुझे कोई बड़ी कक्षा पढ़ाने को मिल जाए। मेरे पास छोटी कक्षाएं थी सारी। तो गुरु जी को तो पता ही है हमारे मन में क्या चल रहा होता है, वो तो जान ही जान है। कल ही उन्होंने मुझे बड़ी कक्षा भी दिला दी स्कूल में, इसके लिए उनका अनंत अनंत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु का, अनंत अनंत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। और संगत जी, मेरे अंकल जी का कई दिनों से काम अटका हुआ था, पैसों का, पैसे जल्दी नहीं आ रहे थे, बैंक में कोई काम अटका था उनका, तो वो पैसे मिलने वाले थे बट काफ़ी समय से आ नहीं रहे थे। पर गुरुजी मैसेज कर रहे थे कि तुम्हारा कोई बड़ा काम होने वाला है, पैसे आने वाले हैं। उनका मैसेज लगातार आ रहा था, तो वो भी गुरुजी ने पूरा करवा दिया, वो भी परसों काम हो गया। तो मैंने उसके लिए भी गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना कर रही हूँ। अनंत अनंत शुक्राना महाराज, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु का, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। और गुरुजी हमारे बहुत से कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं। घर में मुझे कई जगह उड़ते हुए वो जो पंख वाले कीड़े होते हैं वो मरे हुए मिल रहे हैं। पता नहीं गुरुजी ने कौन से कष्ट अपने ऊपर लिए हैं उस रूप में आके, उसके लिए भी उनका अनंत अनंत शुक्राना गुरु का, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। मेरे घर में जो भी नेगेटिविटी थी वो भी गुरुजी भस्म कर रहे हैं। उनका मैसेज आता है कि तेरे घर में जो नेगेटिव चीज़ थी उसको मैंने ख़त्म कर दिया। उसके लिए भी उनका अनंत अनंत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। पता नहीं हमारे घर में कितनी नेगेटिविटी थी, अभी कितनी है वो तो वही जानते हैं, बट वो सारी नेगेटिविटी समाप्त कर रही हैं। उनके मैसेज भी आते हैं कि तुम शुक्राना नहीं करते, मैंने तुम्हारे बहुत से कष्ट काट दिए हैं। पिछले 6 महीनों में मैं तुम्हारे बहुत कष्ट काट चुका हूँ, तुम्हें इसका पता भी नहीं है। तो गुरुजी में माफ़ कीजिए, हम कई बार अच्छे से शुक्राना नहीं कर पाते, भूल भी जाते हैं, क्योंकि हैं तो मनुष्य ही, नादान बच्चे हैं आपके। तो गुरुजी इसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना कि आप हमारे घर में से कष्ट ख़त्म कर रहे हो, ज़िंदगी से कष्ट ख़त्म कर रहे हो। अनंत अनंत शुक्राना मेरे दाता, अनंत अनंत शुक्राना मालिक, अनंत अनंत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। आप हमारी ज़िंदगी में आए इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना दाता। हमें नई ज़िंदगी दी उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना। हम गिरे हुओं को संभाला उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना। हमारी बाह नहीं छोड़ी उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना। हमारे विचार बदल रहे हो उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना। हमारी ज़िंदगी बदल रही हो उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना। मेरे अंकल को नई ज़िंदगी दे रहे हो उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना। मेरे बच्चों को नई लाइफ प्लस कर रहे हो उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी, बच्चों के लिए भी गुरुजी मैसेज करते हैं कि तू घबरा मत, तेरे बच्चों की बाह मैंने पकड़ी हुई है, उन्हें कुछ नहीं होगा, मेरे पे भरोसा रख, टेंशन मत ले।
तो उसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी कि आप हमारे बच्चों के भी साथ हो, सबके साथ हो गुरुजी, सबके साथ हो। अनंत अनंत शुक्राना दाता, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी का, अनंत अनंत शुक्राना। जितना अनंत शुक्राना करे उतना ही कम है गुरुजी आपका। तो आपने हमारे बहुत बड़े कष्ट अपने ऊपर लिए, उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा, उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना। आप हमें नए नए मैसेज भेजते हो, हमें बताते हो कि आगे कौन सी मुसीबत आने वाली है, कब आप हमारे घर आ रहे हो, किस चीज़ का भोग लगाना है, आप सब हमें बताते रहते हो समय समय पर। उस सब के लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। हमें पता चलता रहता है कि अब हमें क्या करना है गुरुजी, क्या आदेश दे रहे हैं। कुछ आदेशों का पालन तो हम कर लेते हैं, सबका नहीं भी कर पाते, बट गुरुजी हमें पता है आप हमें माफ़ भी कर रहे हो, उसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना कि आप हमें माफ़ कर देते हो। अनंत अनंत शुक्राना मालिक, अनंत अनंत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना मेरे दाता। जय गुरुजी संगत जी। मेरा इतना की सत्संग है आज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगतों को जय गुरु जी। गुरु पालकी में बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के 1-2 दिन पहले से बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं और ग्रुप ने मुझे आज सवेरे से नंबरों से बहुत ब्लेस किया है। 22, 33, 44, 55, 66, 77 ऐसे एंजल नंबर से ग्रुप ने मुझे सवेरे बहुत ब्लेस किया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना ग्रुपा। संगत जी, गुरु जी की मेहर जिस पर होती है वही गुरु जी का गुणगान करते हैं। गुरु जी, आपने मुझे इस लायक समझा, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी, 2-3 दिन पहले मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा था। बाकी टाइम तो नहीं होता था, सो के उठती थी उतनी से बहुत दर्द होता था। मैं ठीक से खड़े नहीं हो पाती थी, ना ही झुक पाती थी। पता नहीं संगत जी क्या नेगेटिविटी थी या क्या था, गुरु जी ही जाने। लेकिन कल मैंने सवेरे चंदन टीका और गुरु जी के सामने में जो जोत जलाती हूँ उसी में का तेल दोनों को मिलाकर मैंने अपने कमर पे लगाया और मंत्र जाप किया। और रात में सोने के टाइम भी मैंने वैसा ही किया। और आज सवेरे उठते ही मुझे संगत जी वो दर्द में बहुत कमी महसूस हो रही है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस आपसे एक और अरदास है, ये जो भी क्या है दर्द इसको आप पूरा छूमंतर ही कर दीजिए गुरुपा। मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊँ गुरुपा, यही अरदास है। गुरुपा, आपका एक बार फिर से अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग बोलने में अगर मुझसे कुछ गलती होगी तो कृपा मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरुपा। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।